नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता के संग्राम में कौन बैठेगा कुर्सी पर, किसकी होगी कुर्सी, ये बड़ा सवाल इस समय जनता के मन में है। और मन में उनके भी है जो 2533 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। 230 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, 230 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और बाकी अन्य दलों निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। ये देखा जा रहा है कि इन 2533 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, जहां मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख मतदाता आज इन 2533 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। किसकी सरकार बनने वाली है, किसे जनता आशीर्वाद देने वाली है और किसको सिरे से नकारने वाली है। क्योंकि यहाँ सवाल ये भी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव और कौन जीतेगा दांव, सबकी प्रतिष्ठा और साख दांव पर लगी हुई है। देखना दिलचस्प है कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि मतदाता का मौन, क्योंकि मतदाता के मौन के पीछे का रहस्य अभी उजागर नहीं हो पाया था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तो यह जो मतदान का प्रतिशत बढ़ना किसके लिए चिंताजनक और किसके लिए यह मुफीद साबित होने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है मतदान को लेकर के। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि लगभग 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। उन युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं, उनसे आग्रह किया है कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि वो देश की नींव गढ़ने वाले हैं, देश का भविष्य गढ़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीति नीति के तहत और योजनाओं के तहत मतदाताओं के मन में स्थान बनाने की कोशिश की है। वहीं अपने वचनों के द्वारा और 15 महीने की सरकार की उपलब्धि के द्वारा कांग्रेस ने भी मतदाताओं के मन में स्थान बनाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपनी इस कवायद में कामयाब हो पाया है। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर और खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता परमिंदर कौर जी। परमिंदर कौर जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हृदय किरार जी हैं। हृदय जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा। 27 लाख किसान, कर्ज माफी का आंकड़ा, और दूसरी तरफ 1 करोड़ 31 लाख बहनें जिनके खाते में राशि जा रही है। लगता है आपको कि ये जो योजना थी आपकी लाडली बहना योजना, ये गेम चेंजर साबित हो पाएगी? और क्या वो सभी बहनें, 1 करोड़ 31 लाख बहनें जिनके खाते में राशि जा रही है, वो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को दरकिनार करके आपको आशीर्वाद देंगी? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को इस लोकतंत्र के पर्व की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा आपने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ की जो बात आपने कांग्रेस की कही है जी, तो आप जब देखेंगे कि ये 27 लाख किन का माफ हुआ है, या तो वो उनके रिश्तेदार हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, जी, या उन खातों में ये पैसे गए हैं, जिनमें गए हैं उनमें किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 500 रुपए, किसी में 1,000 रुपए। मतलब किसानों के साथ पूर्णतः छल करने का काम कांग्रेस ने किया है और जनता और किसान इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज जो जिस प्रकार से जो वोट हो रहा है वो कांग्रेस के विपक्ष में हो रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने जो वादा लेके उनके साथ पिछली बार आई थी कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, इस पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान वो ढूंढकर बता दें कि किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। बल्कि उसके उलट विपरीत ये आप देखेंगे कि कई किसान जो है डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए, लाखों किसान, केवल उनकी इसी भाव को लेके कि वो उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। ठीक इसके विपरीत आप देखें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी मध्य प्रदेश में है, माननीय शिवराज जी ने 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहनाओं को लगातार उनके खाते में 1250 की राशि इस बार 10 तारीख को आनी थी, लेकिन इस बार और पहले ही 7 तारीख को उनके खाते में आ गई है। और पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रही हैं। और आने वाले समय में 3 तारीख को मैं इसी चैनल में के माध्यम से मैं आप मध्य प्रदेश को शुभकामनाएं दूंगा। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है और 150 सीटों से अधिक इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे आ रही है। ठीक है, आपने कहा कि पूरा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए आप आश्वस्त हैं। हृदय जी, एक सवाल है जी। कांग्रेस की ओर से कई बार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं के द्वारा, स्थानीय नेताओं के द्वारा एक बात का प्रचार किया गया कि यह जो चुनाव है यह जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। क्या कांग्रेस इस चुनाव में नहीं थी?
देखिए, जो प्रचार किया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत और संगठनात्मक रूप से काम कर रही है। रही जनता की बात, तो जनता मन बना चुकी है। हमने जो किसानों के कर्जे की बात की है, किसानों ने का आपने देखा होगा, जैसे हमारी सरकार आई थी, कमलनाथ जी ने तुरंत आके सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया था। भाई भतीजावाद की स्थिति में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो जो बता रहे हैं, सीएम साहब के परिवार के लोगों का भी कर्जा माफ हुआ, इसके प्रमाण हम लोगों ने दिए थे, और बहुत से बड़े बड़े नेताओं के परिवारों के लोगों का हुआ। तो रही भाई भतीजावाद, तो हमारे यहाँ भाई भतीजावाद की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चल रही थी, और इनकी लाडली बहना की योजना है। क्या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इनको लाडली बहना की याद आई? क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के कोरोना काल के अंदर सरकार होने के बाद भी उस टाइम लोगों के मन के ना को लाडली बहना की याद नहीं आई? 500 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये का सिलेंडर देना, सावन के महीने भी बात की थी, वो कहाँ है? जो उस टाइम क्यों नहीं दिए गए? तो जनता मन बना चुकी है। वोटर परसेंटेज का आप बता रहे हैं कि वोटर परसेंटेज पर बहुत अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। और कांग्रेस की जो सरकार है, जिसे लोग त्रस्त आ चुके हैं, बेरोजगारी देखिएगा आप, महंगाई देखिए क्या स्थिति है आज के समय में, और बेरोजगार तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है, और जनता और बेरोजगार मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना और कमलनाथ जी की सरकार को लेकर आना है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनता मन बना चुकी है कि कमलनाथ जी की सरकार को लेकर आना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ना है, लेकिन परविंदर जी आपके पास आना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दम्भ भरा कि हम 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 66 सीटों पर प्रत्याशी उतार पाई आम आदमी पार्टी। कहा गया कि हम दिल्ली मॉडल यहाँ लागू करेंगे। कैसे लागू करने की बात थी वो अभी तक समझ से परे है कि 66 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार करके आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कैसे लागू कर पाएगी दिल्ली मॉडल। सबसे बड़ी बात कि क्या आप चुनाव में हैं या फिर केवल एक महज औपचारिकता थी मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की? जी नहीं सूरज जी, पूरी दमखम से पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, और जिन भी सीटों पे लड़ रही है बहुत अच्छी फाइट दे रही है कांग्रेस और बीजेपी को। देखिए, आपको पता है कि जो आज की डेट में जो एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है रूलिंग पार्टी के द्वारा, भाजपा अगर किसी से डरती है तो आम आदमी पार्टी को, जबकि वो उसको सुपारी जितनी पार्टी कहती है, पर काफ़ी उसके अंदर डर है। और एक तरह से जो कवायद चल रही है हमारे सारे शीर्ष नेताओं को, जिस तरह ईडी को मिसयूज़ करते हुए, ईडी को भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष को निपटाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारे जो कद्दावर नेता थे सभी को उन्होंने सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरी हमारी जो कैंपेनिंग थी कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके वो हमें मिटा नहीं सकेंगे। इनफैक्ट और भी दमखम के साथ पार्टी उभर के उतरेगी, और एक राष्ट्रीय पार्टी तो ऑलरेडी हो चुकी है, और एक ऐसी पार्टी बनेगी जो कि भाजपा को नाको चने चबवा देगी। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा देगी, ये कहना है परविंदर जी का। लेकिन डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, मध्य प्रदेश 2023 का विधानसभा चुनाव, तस्वीर बिल्कुल अलग पिछले कई चुनावों से। हम बात करें 2020 के उपचुनाव की, हम बात करें 2018 के चुनाव की, हम बात करें 2013 के चुनाव की, 8 की बात करें 2003 के चुनाव की। हर चुनाव में तस्वीरें अलग अलग रहीं, लेकिन ऐसी तस्वीर जो 2023 में हम देख पा रहे हैं, मतदाता का मौन, मतदाता की मुखरता, दोनों चीज़ें हैं कि हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि सभी मतदाता मौन हैं, क्योंकि कहीं कहीं मतदाता की मुखरता भी देखने में आई है। और इस बार इस चुनाव में एक नई चीज़ जो देखी है कि चुनाव मतदान से ठीक पहले कुछ वीडियो आ जाना। पहले होती रही चीज़ें, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में हर व्यक्ति एक्टिव है, तो ये जो कुछ वीडियोज़ आ जाना, हर कुछ प्रत्याशियों के विरोध में उनके परिवार के वीडियो आ जाना, किसी के बेटे का वीडियो आ जाना, कहीं विदेश से एक वीडियो आ जाना, तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें चुनाव परिणाम प्रभावित कर पाने में सक्षम होती हैं? सूरज जी, चूँकि ये लोकतंत्र का पर्व है और हर मतदाता को आवश्यक है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और उपयोग करके वो एक अच्छी सरकार चुने। हमारे तीनों साथियों की मजबूरी है, ये राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, और ये इनका ये प्रण रहता है कि अपनी गलत हो या सही हो, अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। सच्चाई भाजपा के प्रवक्ता भी जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं, और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को भी ये पता है कि यथार्थ में उनका कितना जमीनी आधार है। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक शब्द, कई बार गलती से झूठ, जो सच होता है वो अपनी जबान से निकल के आ ही जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने रिश्तेदारों से के ही कर्जे माफ करे थे। तो सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी के सबसे सगे रिश्तेदार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ही है, क्योंकि वो लिस्ट जब विधानसभा में रखी गई थी
तो विधानसभा की लिस्ट में कमल पटेल जी के, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के परिवार के सदस्यों के ये हुआ था। हाँ। और ये सत्ता रहती है तो ये करते हैं। हाँ। क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, जी। आपस में ये मौसेरे भाई के रूप में काम करते हैं जी। और पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, ये जिस स्तर पे जनता से ये जनसेवा के लिए राजनीतिक दल चुनाव मैदान में, सूरज जी बिल्कुल नहीं आते हैं। जी। मैं जो पब्लिक मौन है, हाँ। पब्लिक को ये लगता है कि एक, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाँ। एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। किसको चुने? हम चुन लेते हैं तो वो चले जाते हैं, बिक जाते हैं, खरीद लेते हैं। हाँ। नैतिक अधिकार नहीं था। हाँ। 2018 में जी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया था। जी। नैतिक अधिकार नहीं था सत्ता में दोबारा आने का। जी। लेकिन आप देखिए, बड़े हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी बताएंगे कि नहीं वो पब्लिक ने ऐसा कर दिया था। जनता ने बिल्कुल नहीं किया था। जनता ने तो आपको घर बैठा दिया था। आज की स्थिति में भी जी, दीपक जी, अभी हम आप जवाब दीजिएगा। जी। आज की स्थिति में भी जो हालात हुए, मतलब हम कैसे इतना नैतिक बल लाते हैं, भाजपा के हों या कांग्रेस के प्रवक्ता या आम आदमी के प्रवक्ता, कि कल तक 18 का चुनाव, सूरज जी आपको याद होगा, जी। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितनी गालियां नहीं दी होंगी भाजपाइयों ने। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण सुनता था तो देशद्रोही कहते थे। हाँ। और क्या क्या नहीं कहा है। लेकिन वही शिवराज सिंह चौहान जी, मतलब पूरा 18 का चुनाव माफ करो महाराज के नाम से था। जी हाँ। पूरा चुनाव लड़ा जी, गया जी, था। जी। लेकिन वही आज सत्ता के उनके सहयोगी हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जो मतलब कांग्रेस ने, सूरज जी, इस पूरे चुनाव में सत्ता बनाने के लिए नहीं, कैसे निपटाएं एक दूसरे को, इस पे पूरा जोर दिया है। जी। आपने एक वीडियो की बात करी थी अभी। हाँ। हाँ। उस वीडियो में भी एक बहुत बड़ी बात आई है। भारतीय जनता पार्टी के जो वीडियो जारी हुए हैं, चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं, जो अंदरूनी खबर आई थी वो अपने ही लोगों ने निपटाया था। 4-5 मुख्यमंत्री को हाईकमान ने थोप दिया था, ये भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भी मुख्यमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री। अब कैसे निपटाएं? अब ये पहला ऐतिहासिक चुनाव है। मैंने 2003 का चुनाव था वो देखा था, उसके बाद 2008 का चुनाव देखा था, उसके बाद 13 का चुनाव देखा था और उसके बाद 18 का चुनाव देखा था। हाँ। सूरज जी, कभी ऐसा नहीं हुआ था पार्टी में कि अब सिर्फ और शिवराज, मतलब अब की बार शिवराज सरकार। इस बार हाईकमान ने कहा नहीं, शिवराज के नाम पे तो 18 में हार गए थे हम, अब शिवराज नहीं, कोई नहीं रहेगा। अब तो अब की बार भाजपा सरकार। और आपने देखा होगी मोदी जी ही पूरी तरह से केंद्रित रहे मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश की हमारे भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे जरूर कि नहीं हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन केंद्र को भरोसा नहीं था कि शिवराज के नाम पे हम जीत पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब की बार भाजपा सरकार, और मोदी जी को ही कमान दी गई थी पूरी। इसके साथ एक बात और बहुत गंभीरता से मायने रखती है कि जब नेतृत्व को अपने वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा नहीं होता है, तब वो 4-5-6 दिग्गज उतारता है कि भैया तुम भी। शायद पब्लिक इस मामले में हो सकता है फिर से एक बार उस नाम पे, 18 में तो उसने उस नाम को ठुकरा दिया था। लेकिन अब अगर हो सकता है इसके नाम पे आ जाए, इसके नाम पे आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो, मतलब मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे हालात सूरज जी नहीं है। एक इनको गलतफहमी है कि ये कमलनाथ जी बहुत अच्छे से मैदान में हैं, कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी इस बात पे घर पे बैठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार हमारी बन रही है। ये गलतफहमी उनको एक इसके पहले भी थी, आपको याद होगा 20 के उपचुनाव में घोषणा करी थी 15 अगस्त पर ध्वज मैं ही फहराऊंगा, ये मैं ही करूंगा। तो ये सारी गलतफहमी पब्लिक दूर कर देती है। अभी की स्थिति भी सूरज जी जो बन रही है इनकी, उसमें एक दूसरे पे, आपने कभी ऐसा सुना है कि एक दिग्गज नेता मन से ये कहे कि जाओ उसके कपड़े फाड़ो, उसने तुम्हारा टिकट काटा? जी बिल्कुल। वो कपड़ा फाड़ना ऐसा हुआ कि प्रदेश के पूरे प्रदेश की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। सही कह रहे हैं। वो पार्टी जितनी तेजी से उठी थी उतनी तेजी से जमीन पे आती नजर आई। अब भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का अंतर, सूरज जी, हमारे दर्शक समझते होंगे। प्रतिदिन 12-12, 15-15 सभाएं शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे थे। जी बिल्कुल। 163 केंद्रीय मंत्री, सांसद और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में डेरा डाले थे। कोई विधानसभा क्षेत्र, 230 विधानसभा क्षेत्र में से ऐसी कोई नहीं बची जहां 3-3 बड़े नेता प्रतिदिन न पहुंचते हों। जी सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ दिन में एक सभा, बहुत अभी जब चुनाव बिल्कुल पीक पे था, तब माननीय कमलनाथ जी से पूछा, बोले नहीं हमारा पूरा दौरा हो गया है। उस दिन एक सभा की थी उन्होंने। तो मुझे आश्चर्य हुआ, इतना मुगालता कैसे है। और जो परिस्थिति बन रही है, आम आदमी पार्टी चूंकि नई है, नए उसमें आई है, अभी शुरुआत की है उसने, सूरज जी। और आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज्यादा, जो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा आधार ऐसा नहीं है। यही भोपाल में ही मैं देखता हूँ, एक IAS अधिकारी थे
डॉक्टर रविकांत द्विवेदी, जी वो शायद किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, हुजूर से। जी उन कोई भी बड़ा नेता वहाँ उपलब्ध ही नहीं हो पाया। हाँ। दिल्ली में इतने मंत्री हैं, इतने नेता हैं, पंजाब के नेता हैं, वो बेचारे जब देखा मैंने 10-15 गाड़ियां लेके और वो बेचारे जनसंपर्क करते नजर जी, आए। जी। पार्टी का जो जिस तरीके का फोकस था, हाँ। जो पंजाब में किया था, हाँ। जो उन्होंने इसके पहले गुजरात में किया था, हाँ। उतना फोकस यहाँ नहीं हो पाया था। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है सूरज जी, जी। कि शायद आम आदमी पार्टी उस ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में नहीं है। हाँ। जैसे ना, क्योंकि अमित शाह जी ने ऐसा कह रखा है, हाँ। अभी हमारी बहन ने ऐसा कहा था हाँ। कि ईडी और सीबीआई और इससे काम जी, चलता है। जी। इनको भी बता दिया है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा वो नहीं करना, हाँ। तुम सिर्फ वोट कटवा के रूप में रह सकते हैं ये, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा आधार नजर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ ये बात सही है कि जैसा कि हमने 2018 में भी देखा था कि 2018 का जब चुनाव था तो 2018 में 1096 निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी थे उसमें से 4 निर्दलीय जीते थे, उनको 22 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। जो वो वोट कहीं ना कहीं जो मुख्य दल हैं उनके प्रत्याशियों के खाते से वोट वहाँ पर चले गए थे, उनका हस्तांतरण हुआ था। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब की बात पर, अपना वक्तव्य रखें। दूसरा जो सवाल इन्होंने उठाया है कि सबसे पहली बात जहाँ से शुरुआत की थी डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी ने कि रिश्तेदारों को फ़ायदा देना और उनका लोन माफ़ करना। हाँ, वो सूची में नाम जरूर थे, चाहे कमल पटेल हों, उनके परिवार के लोग हों, शिवराज सिंह चौहान के परिवार के लोग हों। तो ये जो बात आपने कही कि कमलनाथ ने अपने रिश्तेदारों को, अपने कांग्रेस के नेताओं ने अपने परिवार के लोगों का कर्जा माफ़ किया है, सबसे पहले कि क्या यदि शिवराज सिंह चौहान के परिवार का नाम उसमें शामिल है या कमल पटेल के परिवार का नाम उसमें शामिल है तो ये कमलनाथ के रिश्तेदार हैं क्या? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर है। आज किसान सम्मान निधि अगर मिल रही है तो सभी किसानों को मिल रही है। मध्य प्रदेश में 80 से 85 लाख के लगभग किसान हैं और उन सबके खाते में 12,000 रुपए की राशि केंद्र और मध्य प्रदेश के द्वारा उनके खाते में प्रत्येक उसमें पहुंचती है प्रत्येक। लेकिन आप ये कांग्रेस की बात जो आप कर रहे थे, तो आप देखिए, मेरा रिश्तेदार शब्द का कहना इसलिए था कि जब आप किसानों से इस बात को पूछेंगे कि आपका कर्जा माफ हुआ तो वो यही कहेंगे कर्जा तो माफ नहीं हुआ, बल्कि हम डिफॉल्टर और हो गए। ये किसानों के द्वारा उनकी पीड़ा है। उस बात को मैंने आपके चैनल के माध्यम से रखी जी। और दूसरी बात ये कि शिवराज जी पूरे मध्य प्रदेश में, जहां कमलनाथ जी एक दिन में एक सभा करी, वहीं शिवराज जी ने पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव कैंपेन के द्वारा 165 सभाएं इस मध्य प्रदेश में की हैं। ताबड़तोड़ उनकी सभाएं रही हैं। तो वर्तमान में शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और उसी रूप में वो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी व्यक्त किया है दीपक जी। जी, शिवराज जी ने दुख व्यक्त किया है कि मुझे दुख है कि केवल 165 सभाएं कर पाया हूं और ज्यादा करना चाहता था। हाँ, क्योंकि लगातार दिन रात पार्टी में और जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य करते हैं जी। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस कहीं से कहीं कोई फाइट में नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ इंतजार करती रहती है कि कैसे भी बीजेपी का कोई उम्मीदवार हारेगा तो वोट हमें ही मिलेंगे। ये उनके मन में होती है। पिछली बार भी कांग्रेस कहीं नहीं जीती थी। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 1% अत्यधिक वोट के साथ 2018 में आई थी। लगभग 47,500 वोट भाजपा को अत्यधिक मिले थे। कहीं सीटों में अंतर आया था कि 114 कांग्रेस को मिल गए थे और 109 बीजेपी को मिले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उसके साथ उनको सरकार बनाने का अवसर दिया था, लेकिन वही अपनी सरकार नहीं चला पाए। लेकिन जब कांग्रेस के लोग उनसे छिटक के जब भाजपा में आए और फिर चुनाव लड़े, तो वो जो 5,000 या 2,000 या 500 वोट से जीते थे कांग्रेस के उम्मीदवार, वो 50,000 से जीते, कहीं 70,000 से जीते, कहीं 40,000 से जीते। ऐसे वही उम्मीदवार जीते। ये अंतर है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती है, क्योंकि वो जानती है कि यही वह पार्टी है जो गरीब, शोषित, वंचितों के हितों में रक्षा करती है, उनके लिए कार्य करती है। महिलाओं के साथ किस प्रकार से कांग्रेस जो है घटिया रवैया रखती है, वहीं बीजेपी आप देखें 1,32,00,000 महिलाओं को जो लाडली बहना के माध्यम से लाभ पहुंचाया, उनको संबल देने का काम करती है। ये अंतर है। अभी पूर्व में इन्होंने जातिगत आंकड़े के ऊपर बात किया था कि जातिगत जनगणना होगी और पिछड़े वर्ग को सम्मान देंगे। राहुल गांधी जी ने कई बार कहा था, लेकिन आप देखें जब टिकट का वितरण किया तो वो कहाँ था, वो कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लगा कि पिछड़े वर्ग को बहुत अत्यधिक टिकट दिए हों। ऐसा पूरा इन्होंने एक बोलते कुछ है और करते कुछ, इनकी करनी और कथनी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं तो ये मानता हूं कि
3 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। आने वाले समय में आप देखेंगे पुनः एक बात भारतीय जनता डॉक्टर साहब ने एक बात और उठाई थी, जी मुख्यमंत्री, क्या शिवराज सिंह चौहान का जादू खत्म हो गया है? पहला सवाल। दूसरी बात, यदि नहीं हुआ है, आप कहेंगे कि नहीं हुआ है, वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो उस उत्तर के बाद मेरा जो सवाल होने वाला है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर उनके चेहरे में इस बार क्या खराबी थी जो पिछली बार कहा गया कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, तो इस बार ऐसी ऐसी कोई शब्दावली क्यों नहीं दिखी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड और विचार आधारित पार्टी है। हाँ। यहाँ सारे विधायक मिलके चुनते हैं कि ये कौन मुख्यमंत्री होगा, हाँ। या केंद्रीय नेतृत्व एक संसदीय बोर्ड तय करता है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है। तो ये कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है, क्योंकि कांग्रेस में तो आप देखेंगे वही मुख्यमंत्री रहे, वही प्रदेश अध्यक्ष रहे, वही नेता प्रतिपक्ष रहे। हाँ। क्योंकि वहाँ ठेके का काम चलता, वहाँ पूरा एक मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी को ठेके पे दे मतलब दिया अभी गया है। बीजेपी में तय वहाँ नहीं है दिग्विजय कि कौन सिंह जी भी होगा कुछ नहीं कर मुख्यमंत्री। पाते हैं जी। मतलब अभी बीजेपी में तय नहीं कौन होगा मुख्यमंत्री, चुनाव के बाद यही यदि निर्णय जनता इनके का बाद आशीर्वाद हुआ है। मिला तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा, यही स्पष्ट माना जाए? जी बिल्कुल, और विधायक जो चुनकर आएंगे वो सब फैसला लेंगे कि हमारा अगला नेता कौन होगा। हाँ। उसके आधार पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तय होगा। ठीक मुझे है। लगता है विधायक नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तय करेंगे कौन जी। इनका देखिए, चेहरा होगा। संसदीय बोर्ड तय करता है, हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड का एक गठन है देखिए- और उस जी। आधार पे भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं वर्षों से चल रही है। हाँ। और उसी आधार पर टिकट मिलते हैं और उसी मतलब ये आधार चीज पर- तय हुई कि अभी तय नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये तय अभी नहीं है। वर्तमान में तो शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश हाँ, के शिवराज मुख्यमंत्री। जी का नाम कहाँ है? जी सूरज जी, लेकिन मुझे जी। ऐसा लगता है कि हमारे मित्र को ये हाँ। अब बहुत बाद में पता चला हाँ। कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और ये संसदीय दल तय करता है। जी। क्योंकि शायद अगर ये राजनीति में है तो इनको पता होगा कि 18 में, हाँ 13 में हाँ। और 8 में जी। सिर्फ शिवराज के नाम शिवराज। पे ही वोट मांगा गया हाँ, था। हाँ, हाँ। और कोई विधायक की नहीं सुनी गई थी। हाँ। विधायक तो थे ही नहीं जब उमा भारती विधायक थी हाँ, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया जी, था। जी, जी, कहाँ जी। गया था वो लोकतंत्र? लेकिन कहाँ गया था विधायक दल का नेतृत्व? कांग्रेस ने जहाँ क्या बोलते हैं अपने सिंधिया जी को आगे किया था। हाँ। क्या सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया था? उनके साथ भी अरे किस सूरज प्रकार जी, का इनके धोखा किया पास था शब्द ही नहीं कांग्रेस बचे, ने? इनके जी, पास जी, ये भी इन्होंने नहीं जिस बचा है प्रकार कि से व्यक्ति को कमलनाथ जी क्या के साथ- करना है क्या नहीं करना है कमलनाथ इनको। जी ने किस प्रकार से जो है सिंधिया जी के साथ धोखा किया था। हाँ। आपने पिछले 2018 में देखा। और जब देखिएगा, उन्होंने जनता के हित कांग्रेस की बात पार्टी कांग्रेस जो से है, की, जो एक कमलनाथ संगठन जी के से रूप की, में काम तो कर क्या रही है, किया? कमलनाथ जी के उन्होंने नेतृत्व कहा में कि काम आप कर तो रही सड़कों पर उतर है। जाइए। पहली बार कांग्रेस ने टीम वर्क में काम किया है। कांग्रेस पार्टी संगठन के रूप में जब से कमलनाथ जी आए, आप मध्य प्रदेश में देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो जिस प्रकार से बलात्कार की धोखा श्रेणी में देते नंबर हैं। 1 है। आप बच्चों की आज बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हमारे साथी से पूछिए तो आप क्या देखिए, स्थिति है आज बेरोजगारों की? केवल- आज पटवारी केवल घोटाला हो, मध्य प्रदेश में ऐसा 250 देश है जो घोटाले की महिलाओं की सरकार हत्या या उनकी झूठ छेड़छाड़ के साथ पे फांसी की बनी सजा हुई सुनाने शिवराज वाला जी की पहला सरकार मध्य आप प्रदेश है। देखिएगा। और दलितों किसानों की जो आप सबसे बात पहले कर रहे हैं, किसानों को जो एक कर्जा बजट माफ किया तो कर्नाटक में, उन्होंने किया कर्नाटक 100 रुपए में पूरा 100 बजट बिजली जो देने का दलितों काम को, कमलनाथ जी ने आदिवासियों काम को जो किया है। बजट था, वो अन्य हमारे योजनाओं में लगा साथी दिया। को आप ये भी नहीं दलित मालूम कि आदिवासी की कमलनाथ जी चिंता के क्या करते नेतृत्व हैं? में जो चीजें हुई हैं वो आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई है। पहले ओथ लेने के बाद ही तुरंत किसानों का कर्जा माफ किया गया था। कहाँ आपने 10 पहली दिन बार कांग्रेस पार्टी नहीं, मैं इस पे ग्राउंड सवाल लेवल करना पे बात चाहता करिए, हूं। कैडर की जी, बात कर रहे जी, दीपक जी। हैं। झूठी सरकार खरीदी सरकार सरकार बनने के 10 आज दिन के इनको अंदर अपने कर्जा माफ इनके बाद कर लड़ने देने के का लिए सूरज जी इन्होंने 10 दिन में नेता भी कर्जा नहीं है। माफ जिस किया था। ने लोकसभा के ठीक है। 15 सांसदों को महीने लड़ाया, कांग्रेस की सरकार चली हाँ। क्या? वो मंत्रियों को क्या लड़ाया। नहीं तो उसने राहुल क्या गांधी जी कैसे की दी? राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो बात का चरितार्थ हो गई ना कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा, यही शब्द नहीं थे तो उनके। आप देखिएगा पहले दिन ही कर्जा माफ किया गया था। आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने शपथ लेते के बाद में सबसे पहले किसानों के लिए यही काम किया था। हाँ, नहीं ठीक है, वो जाकर के मंत्रालय में सबसे पहले उस फाइल पे साइन किया। हालांकि कर्ज माफी की देखिए बात जी। कर्जा माफ करने का देखिए जी। आपको साइन करना है, एक तरह से उनको देना कि भाई हाँ, हम ठीक है। आपका नहीं, कर्जा लेकिन माफ साइन कर रहे करने हैं से और किसी के कर्जा किसानों का माफ नहीं कर्जा होता माफ है। भी हुआ है। आपने देखा होगा राहुल बताओ, गांधी को इन्होंने भविष्य 15 का अनुमान बार था। भारतीय जनता बताओ, पार्टी सूरज जी, इन्होंने जिस ढंग से 15 लड़ाई महीने रही क्या है, किया? भारतीय फिर जनता आप पार्टी इनसे कुछ नहीं जवाब बचा है। दीजिए। 15 महीने आप इन्होंने क्या किया? बलात्कार की उसका मैं स्थिति आपको देखिए, clear हर कर महिला दूं। 18 15 बलात्कार महीने मध्य में प्रदेश में हो रहा है। संबल आज योजना करोड़ों बंद रुपए कर दी, का ना तीर्थ कर्जा मध्य दर्शन प्रदेश योजना में। बंद कर दी। हाँ। आदिवासी बहनों को अरे 1000 आदिवासी रुपए के की पट्टे राशि आपने मिलती ना थी, उसको कैंसिल बंद कर दिया। आप दिया। देखिएगा हाँ। आपने क्या ढेरों किया है। योजनाएं जो गरीब शोषित वंचितों के लिए चलाई जा रही थी वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। और उसके बदले में क्या लेके आए? आईफा अवार्ड। हाँ जो गरीबों का जो पैसा है हाँ। वो आईफा अवार्ड में लगाने चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में हुआ कांग्रेस के शासनकाल में, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये कहना है दीपक जी का। लेकिन यहाँ हृदय जी जो बात कही कि 15 महीने का कार्यकाल, 15 महीने के कार्यकाल की जो उपलब्धियां आप बता रहे हैं उसकी खामियां भी, क्योंकि आप खूबियां बता रहे हैं, वो खामियां बता रहे हैं। आप उनके 18 साल की खामियां बता रहे हैं, वो 18 साल की खूबियां बता रहे हैं। इन तमाम चीजों में ठीक है, आपने घोषणा कर दी
कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 में सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी 450 में दे रही है। आपने कहा नारी सम्मान योजना आएगी तो हम 1500 देंगे, बीजेपी ने कहा हम 3000 तक देंगे। आपने कहा बेरोजगारी की बात कही, उन्होंने कहा हर परिवार को एक नौकरी हम दे देंगे। ये जो सारी चीजें थी, हर एक चीज का काट, हर एक चीज का उसका जो विकल्प था वो बीजेपी ने प्रस्तुत कर दिया जनता के सामने। अब आपको क्यों लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी मानती है जी, पहली बार आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में एक संगठनात्मक रूप से ढांचा बना हुआ है। बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ वो बूथ पे हम लोग लड़ते नहीं थे, हाँ। कार्यकर्ता लड़ता था। पहले हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हुआ करता था, हाँ। इसके बाद में कोई संगठन नहीं था, ब्लॉक अध्यक्ष बना करते हाँ। थे। आज हमारे पास मंडला में सेक्टर है और BLA तक हाँ। हम पहुंचे हैं। तो ये कमलनाथ जी ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी हृदय जी आपकी बात रोकना चाह रहा हूँ बीच में, क्योंकि जो आपने कहा कि हमारे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है, हमने देखा है कि पीसीसी के अंदर घुस करके एक नेता के समर्थक दूसरे नेता के समर्थक, कांग्रेस के ही दूसरे नेता के समर्थक का सर पर चोट पहुंचा देते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले महू में देखा है जहां पर विवाद की स्थिति देखी है, हमने भिंड में देखी है अभी स्थिति कि वहां पर जो विवाद की स्थिति बनी है। तो ये संगठनात्मक ढांचा है आपका? देखिए, आप बात कर रहे हैं भूपेंद्र यादव जी के साथ क्या हुआ जी, ये आपके संज्ञान में है ना, आपके चैनल में हाँ, सबको हाँ, पता है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी आपने जो आज भिंड की बात कर रहे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी के जो बौखलाए हुए लोग हैं, हाँ। जो हारने की कगार पे, उन्होंने हमारे BLA का ना सर फोड़ दिया। हाँ। जी, अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे आपने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी अनस पठान को पर हमला करने वाले कहाँ से बीजेपी के आ गए? देखिए वो है ना, आप इसको लेके आप जो चीजें मेन आप देखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के का वीडियो आप वायरल देखिएगा। हाँ। आप क्या स्थिति, आप क्या कहेंगे, अभी तक क्यों नहीं पड़ा उनके पास कोई छापा? उन्होंने तो जांच की बात कह दी, नहीं, जांच से क्या होता है? दूसरे कोई पार्टी का होता तो तुरंत आप उसके घर पे ना छापा डलवा देते। चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं कहा। कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक शिकायत की है कि इसकी जांच करवाई? बिल्कुल की है। किसने की है, कहाँ पे आपने की है? देखा होगा, हमारे यहाँ से मीडिया विभाग ने भी की है। नहीं मतलब किस एजेंसी को की है? ईडी को की है, सीबीआई को की है, सबको, रॉ सभी को की है, कहाँ को पे चुनाव शिकायत आयोग की है? में बोला गया है। आप उसके वीडियो जो है वो दी गई है। भाई जो बात कांग्रेस की ओर से आई है, कांग्रेस ने कहा है कि इसकी जांच करवाई जाए, उन्होंने मांग की थी, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी बोल चुके कि इन वीडियो की जांच करा ली जाए। नहीं, आप देखिए खुला जो पैसों का लेन देन जो बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, जो है ना, जो लोगों में पैसा बांट रहे हैं, जी। देखिए बौखलाहट ठीक कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को अच्छी तरह पता है कि मैं हार रहा हूँ। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की, सांसदों की, कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही बोल दिया था कि भैया मेरे को क्यों लड़ा रहा हूँ, मैं तो ठीक लड़ना है। ही चाहता था। ठीक तो है। कहने का मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो शिवराज जी चौहान जी ने 18 साल में जो अपना सरकार चलाई है, क्या जरूरत थी उनको इतनी सभा करने की? चलिए विकास करते तो आज की डेट में क्या विकास, सुनिए तो आप मेरी बात सुनिएगा, विकास कर रहे होते तो इतनी सभा करने की जरूरत थी? पब्लिक विकास के नाम पे वोट देती। ठीक है, हृदय इनके पास वोट नहीं है, सिर्फ इनके पास झूठ, और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का समर्थन यदि जनता देती है, कांग्रेस को समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है, तो आप कांग्रेस का सीएम कौन होगा? कमलनाथ। ठीक है, फिर कमलनाथ क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमान थामेंगे नौजवान? नहीं, इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि थोड़े समय बाद में युवाओं को आगे लाना है। आज हमारा 50% युवा है। हाँ। तो हम कमलनाथ जी का सीधा विजन क्लियर है। हाँ। उनका सीधा कहना है कि छिंदवाड़ा मॉडल लागू करूंगा, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाऊंगा, ठीक है। युवाओं को लेके युवा आएंगे और नकुलनाथ युवाओं के युवा हाथ में ना बागडोर सौंपेंगे, जिससे हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। और ठीक है। कमलनाथ जी इस पर काम कर रहे हैं। सरकार 2023 में कमलनाथ जी की बनेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की कमान थामेंगे मेरी संतान? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, मैं आपको राजनीति के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूरा एंटायर, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जी। सब अपने अपने कहीं ना कहीं वो सब रहती है। तो जिसके भाग में जो है वो तो होता ही है। जी। उसके लिए तो मैं हम लोग नहीं कर सकते। जी। लेकिन हाँ, ये है कि जो युवा होगा, सक्षम होगा, हाँ। जो मध्य प्रदेश के लिए कुछ काम करेगा, उसको आना चाहिए और आगे बढ़ना। ठीक है, इससे पहले कि मैं परविंदर जी के पास जाऊं, मैं सबसे पहले डॉक्टर शेषर उपाध्याय जी की मुस्कुराहट का राज जानना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं सर सूरज जी, मैं बड़ा मतलब मुझे 30 साल हो गया पत्रकारिता करते जी, करते। जी। इनके चेहरे पढ़ पढ़ के मैं देख के मुझे लगता है कितनी सफाई से झूठ बोल लेते हैं। जी। इनको ये पता नहीं है कि ये जो दो इनके नेता हैं, हाँ। वो सिर्फ अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हाँ। और आप देखिए 18 में भी सरकार नहीं जाती जी। अगर और दूसरे लोगों को मंत्री बना दिया जाता। जी। आपको याद होगा, हाँ। हमारे मित्र कांग्रेस के ये जानते हैं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र को मंत्री बनाया गया। हाँ। उनके भाई बहुत अनुभवी थे। हाँ। भाजपा का भी अनुभव था, उनको सांसद रहे थे। कांग्रेस का भी अनुभव था, बहुत मैच्योर थे, उनको नहीं बनाया गया। दूसरे जितने युवाओं को बनाया गया, जी। राजा रजवाड़ों को। हाँ। और कमलनाथ जी ने, वो सरकार बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे भाजपा के मित्र ने सही कहा। हाँ। कि उनके आदमी टूट के चले गए थे। हाँ। नहीं तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते जी, थे, जी। अगर बना दिया जाता। हाँ। लेकिन उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा थे और इन हमारे सम्मानी दोनों नेताओं के बच्चे भी युवा थे।
तो अगर वो बन जाते और 5 साल सरकार चल जाती जी। तो ये युवा कहाँ आगे बढ़ पाते। हाँ। तो ये दोनों तरफ, एक हाँ। ही जगह नहीं, दोनों तरफ की स्थिति सूरज जी लगभग कमोबेश ऐसी जी, है। जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, जी। मतलब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितने कितने अंदर खाने कितनी मिली भगत होती है। हाँ। आप देखिए पूरा चुनाव 18 का जी। कांग्रेस ने भाजपा के भ्रष्टाचार पे लड़ा। हाँ। पूरा भाजपाई भ्रष्टाचार, भाजपाई भ्रष्टाचारी, भाजपाई भ्रष्टाचारी। जी। और सदन में आते ही साथ, सदन में मैं मतलब उस समय अवाक रह गया। हाँ। जब सदन के पटल पे ये आया कि नहीं नहीं सिंहस्थ घोटाला हुआ ही नहीं। जी हाँ। कोई घोटाला नहीं। हाँ। नहीं नहीं कृषि घोटाला हुआ ही नहीं। सदन के पटल पे इन लोगों ने, हाँ। कांग्रेस की सरकार ने हाँ, हाँ, स्वीकार किया कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। हाँ। ऐसी ही स्थिति ये कांग्रेस को आरोप लगाते हैं 15 महीने में। हाँ। ये 3.5 साल से सरकार में है जी। कि वो मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था, जी। मंत्रालय में दलाली चल रही थी। जी। एक को भी आपने गिरफ्तार किया। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये सामने रह के एक ठीक दूसरे है। पे आरोप प्रत्यारोप लगाते जी। हैं। बाकी जनता बेचारी क्या करे। हाँ। एक तरफ कुछ है और एक तरफ कुछ है। हाँ। चुनना इन्हीं में से है। जी। अब आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों का जी। अभी उतना ज्यादा अस्तित्व है नहीं जी। कि ये आए अस्तित्व में तो इनका कुछ निर्णायक भूमिका बने। चलिए। लेकिन मजबूरी है कि हमें इन दोनों को में से किसी एक को तय करना पड़ेगा। ठीक है, आपने सही कहा कि जनता के सामने विकल्प के रूप में ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है। हालांकि जैसा पिछले चुनाव में देखा कि 4 निर्दलीय और 2 सपा बसपा के कुल मिला के ऐसे 7 अन्य सदस्य रहे हैं सदन में और उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। यही सवाल मेरा जो है, ये सवाल मेरा परविंदर जी से है। यदि मध्य प्रदेश में आपकी उपस्थिति होती है, मध्य प्रदेश में सदन में आपकी पार्टी के जितने भी 1, 2, 4 जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं और यदि उस स्थिति में हंग असेंबली की स्थिति बनती है तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इनमें से यदि किसी एक को आपके समर्थन की आवश्यकता होगी तो आप किसे समर्थन देंगे? देखिए ये तो बड़ा ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं इस लेवल पे नहीं दे सकती। डेफिनेटली केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा जी। ऊंट किस करवट बैठेगा। हाँ। पर मैं यहाँ शशांक जी, शिशिर जी हाँ। जो बोल रहे थे, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात की और मैं बहुत इनकी बात से काफी वाकिफ रखती हूँ कि आई रिलेट टू व्हाट ही इज सेइंग। लोगों के पास विकल्प नहीं है और कांग्रेस बड़ी खुश है कि जनता बदलाव चाहती है, पर इनको समझना पड़ेगा बदलाव इट्स लाइक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये नहीं चाहिए इसलिए कांग्रेस को वोट पड़ रहा है। कांग्रेस को मेहनत नहीं कर रही है वोट पाने के लिए। हाँ। या जनता के, और मुझे ऐसा लगता है 50 साल तो कांग्रेस को भी दिए गए थे, जी। 18 साल बीजेपी को। दोनों ही सरकारें कटघरे में खड़ी हैं। हाँ। आज मध्य प्रदेश जैसा रिसोर्स रिच स्टेट डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आता? आज भी राजनीति गरीबों के नाम पर क्यों हो रही है? जी। गरीबी दूर क्यों नहीं की गई? जी। क्या कमी रह गई थी? और आज जब लाडली लक्ष्मी की बात होती है, नारी अस्मिता की बात होती है, मुझे लगता है कि भाजपा के पास तो कोई चेहरा ही नहीं इस बात करने के लिए कि नारी अस्मिता। बहुत सारे मुद्दों पर, चाहे वो महिला पहलवानों का हो, मणिपुर हो, हाँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर भाजपा ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा ऑल्टरनेटिवली खो खो का गेम खेल रहे हैं। पहले अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ, ऐसी ही गेम चल रही है। और वो खो खो कभी कबड्डी का गेम भी बन जाता है। जी। एक दूसरे की टांग बचाते हुए दिखते भी हैं अपने हाँ। अपने कैंडिडेट्स को। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूंगी, जी। भाजपा की जो राजनीति है, हाँ। अंग्रेजी में एक सेइंग है, एवरीथिंग फॉर माई फ्रेंड्स ओके। एंड फॉर माई एनिमीज द लॉ। सलाखों के पीछे जो भी इनकी आंखों में आंख डाल के सवाल करेगा, हाँ। उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा कि हिम्मत ना हो। घुटने टिकवाने वाली ये सरकार है। हाँ। ये दम्भी सरकार है जो सेंटर में भी है और स्टेट में। बदलाव बहुत जरूरी है। भले इनको एक गलतफहमी हो गई है नहीं। कि बदलाव, इनको सीएम के चेहरा बदलने का बदलाव नहीं जनता चाह रही। हाँ। जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, और ये नेतृत्व परिवर्तन में लगे हुए हैं। ये इनकी खुशफहमी है। यहाँ आपने एक बात कही कि नेता तो परिवर्तन में लगे हैं और जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाहती है। जी। लेकिन आपने कहा कि जैसे अपने पहले वक्तव्य में आपने कहा, अभी भी आपने कहा कि जो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। बिल्कुल। देश में कानून सभी के लिए बराबर है। आप देखिए इतनी सारी सीडीज मार्केट में आ रही हैं, इनके पास सारी एजेंसी है, जांच क्यों नहीं करवा लेते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भैया नहीं, ये भाई, सीडी सही है, गलत है, कानून तो ऐसी सबके लिए बराबर है ना। ऐसी चुप्पी क्यों? भारत की संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका सर्वोपरि है। जी, संविधान की विधायिका से भी धज्जियां ऊपर। उड़ाने का काम भाजपा ने किया है। संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। ईडी, सीबीआई, सारी हाँ। एजेंसीज को ऐसे यूज किया जैसे इनके घर के ये एम्प्लॉइज हों। तो दीपक जी। आज ये इतनी सीरीज आ रही हैं, क्यों नहीं दीपक भाजपा जी, कुछ बिल्कुल बोलती? सीधा सवाल आप पर भी आ रहा हूँ। हृदय जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। ये ईडी और सीबीआई की जो बात कर रही जी। है बहन, इनको आपको स्पष्ट करना होगा कि ये आज से नहीं बनी है। हाँ। ये पिछले कई समय से, जब से देश बनी आजाद हुआ, पुरानी जब है से- जी। तब मैं से- एक बात तब बता, से- तब दुरुपयोग आप कर रहे हैं। बनी तब- तो पुरानी है। तब से इसी प्रकार से काम करती है। जो भी भ्रष्टाचार और इस प्रकार के कार्य करता है
उसके साथ इसी प्रकार की कार्रवाई होती है। अब ये है कि भ्रष्टाचार, इनकी पार्टी के लोग, इनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हाँ। तो उनके ऊपर वो कार्रवाई हो रही है। हाँ, इसमें कोई हाँ सूरज जी, जी। हाँ मैं इनसे सहमत हूँ जी। इनकी उससे। जी। सिर्फ एक्चुअल में उनको जो चश्मा पहनाया गया है हाँ। वो सिर्फ विपक्ष का चश्मा विपक्ष का, पहनाया गया है जी। कि राजस्थान में ही भ्रष्टाचारी है, हाँ। कर्नाटक में ही भ्रष्टाचारी है, जी। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी है, ये- पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में नहीं है। हाँ। अगर पटवारी भर्ती घोटाला होता है जी। वो इनका विधायक था जहाँ जी हाँ। एक साथ इतनी भर्तियां हुई, जी, जी, उस पर जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। मंत्री कह रहा है, शिक्षा मंत्री, आप सोचिए, जी। हमारे यहाँ कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ हाँ। और चीख चीख के सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। हाँ। वो सामने आया जिसने कहा मैंने हाँ। बेचा है, हाँ। लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक। कि आपका सैया भैया कोतवाल तो हाँ। का डर काहे का। और ठीक है। दूसरी बात, हाँ। एक थोड़ा सा शेर रह गया था हाँ। कि हम दोनों ही शोहरत पा गए, जी। भाजपा और कांग्रेस। हम दोनों ही शोहरत पा गए इस हाँ। जमाने में। हाँ। तुम हमें जमाने में, हम तुम्हें जमाने में। सही बात पब्लिक है। जाए भाड़ में, हाँ। हम एक दूसरे को जमा रहे हैं बस। ठीक है। दीपक जी, यही जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही, मैं एक बात और बता दूं आपको कि 2014 से लेके अभी तक की बात करें 2023 तक में लगभग 3001 मामले एक जगह सर्वे किया गया। मतलब 3001 जो आंकड़ा बता रहा हूं, ये ईडी की रेड का आंकड़ा है, और इसमें से केवल 7 मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है या फिर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं न्यायालय में। बाकी मामले अभी केवल जांच में है। ये आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको 2014 से अभी तक का, 9 सालों का आंकड़ा 2023 तक का। इन 9 सालों में 3001, और इसके पीछे मैं बात करूं आपसे 2010 से 2004 तक में केवल 87 जगह रेड हुई थी। तो ईडी ने रेड डालने की स्पीड बढ़ा दी है इन पिछले 9 सालों में। उनको मामले, क्योंकि यह पहले होता नहीं था देश में कि देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, उसके पहले केवल 87-86 मामले हुए थे, जो मैं बता रहा हूं 4 सालों में, 7 सालों में। लेकिन ये 9 सालों में 3001 जगह रेड डाली गई। ये आंकड़ा बता रहा हूं सीधा सीधा आपको, वहीं के द्वारा जारी किया गया। तो ये उसके बाद भ्रष्टाचार ज्यादा होने लगा क्या देश में, इसलिए रेड बढ़ गई। और यदि उसके बाद भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया तो 2014 से बाद आपकी सरकार है। 2004 से 14 तक जी कांग्रेस की सरकार देश में थी। हाँ। और उसके पहले के इनके ही एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का वक्तव्य था हाँ। कि मैं 1 रुपए भेजता हूं हाँ। और 15 पैसे ठीक लोगों के पास पहुंचते हैं। ठीक है। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया था हाँ। कि उनके समय में भ्रष्टाचार की स्पीड किस तरीके की थी, जी। कि 1 रुपए भेज रहे हैं और 15 पैसे पहुंच रहा है। हाँ। इसी प्रकार का क्रम उनका लगातार जारी है। हाँ। तो जब उनका ये भ्रष्टाचार का तरीका होता जी। है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो इसको स्वीकार नहीं करती है। कोई भी हो अगर भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी एजेंसियां खुली आजादी है उनको अपना काम करने के लिए, पूरी आजादी से लगातार कार्रवाई जी, करनी जी, है। हृदय जी, और केंद्रीय मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, आप हाँ। देखिए कि उन्होंने खुद स्पष्ट सामने आकर बोला है कि अगर इसमें कुछ भी है हाँ। तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। हाँ। उन्होंने खुद अपने ट्विटर के माध्यम से स्पष्ट देखिए, कहा पटवारी घोटाला भाई, में जो सबसे दूसरी- कहा गया है, दूसरी- इसके बावजूद अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। दूसरी हमारे बात- कांग्रेस दूसरी के बात नेता इन्होंने कहा प्रधानमंत्री कि ने कांग्रेस स्वीकार तो की किया 15 था महीने की सरकार कि आई थी, केंद्र तो में उन्होंने मतलब खुद ने देश में स्पष्ट क्या कहा। हालत है, लेकिन आप तो स्वीकार भी नहीं कर रहे उपाध्याय जी अभी हैं। बता अभी रहे थे, स्वास्थ्य उन्होंने की जो कहा कि फाइल है नहीं, सतपुड़ा कोई वन में जली, घोटाला उसका क्या भाजपा की हुआ? सरकार में कोई सतपुड़ा वन घोटाला के नहीं हुआ, ये 2 कांग्रेस मिनट ने की खुद- दूरी पर पुलिस का खुद- फायर सब खुद स्टेशन पटल होने पर के रखा बाद भी था। वहाँ आग नहीं तो बुझाई गई। जब आप समझिए कि कांग्रेस देखिए, इनका जो इतना बड़ा स्वास्थ्य का घोटाला है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हमारे साथी। तो देश के अंदर 250 घोटालों की सरकार जो बनी हुई है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार की बात, 18 बलात्कार पर डे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप आदिवासियों के साथ राजस्थान देखिए, के बारे में अरे नहीं आप जानते, मध्य प्रदेश की राजस्थान बात में करिए, आपकी सरकार है। आप कहाँ खेत खलिहान की बात रिकॉर्ड कर रहे उठाकर हैं। देखिए, आपको वहाँ ये किस भी नहीं प्रकार से मालूम भ्रष्टाचार- कि वहाँ जो किस प्रकार बलात्कार से का महिलाओं आंकड़ा की है, हत्या के जो साथ दलितों के छेड़छाड़ हो साथ रही है। अत्याचार, अरे आदिवासियों के पट्टे आपने नष्ट कर दिए। आप देखिए क्या अरे स्थिति है। आप आदिवासी की तो आप बात ही मत कीजिए। 2017-18 में जो 1000 रुपए की राशि और आदिवासी तेल बहनों के के लिए दाम मिलती देखिए, थी, तेल के वो दामों बंद की कर दी स्थिति क्या कमलनाथ गरीब के जी मुंह से ने। निवाला निकल अगर इतनी चिंता 450 आदिवासी रुपए का बहनों गैस की सिलेंडर थी। की बात कर रहे हैं। कहाँ है 450 का गैस सिलेंडर आपका? 450 का गैस महिलाओं सिलेंडर सिलेंडर की भी हो, लाडली महिलाओं बहना की के स्थिति लिए आज ही आ रही है। 1250 रुपए भारतीय जनता लाडली पार्टी बहना के कन्नी और माध्यम से कतनी मिल के रहा है, वो अंदर सबको 3000 पता तक चल गया। पहुंचेगा। 2 महीने लेकिन 3 इनके महीने जो पहले फॉर्म 18 साल में इन्होंने आपने जो नीले, हरे भ्रष्टाचार नीले किया है, जो फॉर्म भरवा घोटाले लेते किए हैं, हैं, जो झूठ बोला है, उन किसानों शिवराज से जी जो झूठ का मुझे तो पुलंदा मुझे इस है। बात को समझ में नहीं आता कि आपको 18 किसानों का साल जब में कर्जा विकास माफ करना होता करना था ना, आपको विकास तो यात्रा इतने निकालने की प्रकार के जरूरत फॉर्म पड़ती क्यों भरवाए ना, थे? आपको जन आशीर्वाद सीधा निकालने उनके खाते में की पैसे जरूरत डाल पड़ती। देते। आज आपके लेकिन मंत्रियों को सूरज जी गाँव ने में क्या घोषणा किया? दिया जा रहा है। किसी का नीला आपके फॉर्म, जो किसी का भाजपा के हरा विधायक फॉर्म, है ना, किसी का पीला बाहर जाओ, फॉर्म, नारे लगाइए भरवाए। रिपब्लिक।
भाई सीधा कर्जा माफ कर देना था। पब्लिक साइलेंट भाई रूप से कर्जा सब देख अगर रही है, किसी का वोट ऑफ माफ परसेंटेज करना है बहुत तो अच्छा सीधा आया उनके है। खाते में इस पैसा बार जो डालना। जनता है भारतीय जनता पार्टी को बदलाव की स्थिति में है। 2023 में हम आप- कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे, जी सरकार बनेगी। खुद आप अपना मानिए। कमलनाथ और जी खुद आपके छिंदवाड़ा 18 से इस जो बार चुनाव हार रहे हैं। मैं इस प्रधान- चैनल के अरे माध्यम से मैं कहना आपको चाह रहा हूँ शिवराज कमलनाथ जी इस बार चुनाव हार रहे तो हैं। शिवराज जी को भूल गए जिसने पार्टी को खड़ा करके आप सिर्फ कमलनाथ लेने कर रहे जी हो। खुद आपके छिंदवाड़ा पास में कोई चुनाव चटनी हार नहीं, रहे हैं। सांसदों को दीपक लड़ा जी, रहे हो जी। आप, उनको केंद्रीय आप मंत्री एक को मिनट लड़ा रहे हो भाई। आप हृदय पहले- जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। यहाँ एक घोषणा की है दीपक जी ने कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव हार रहे हैं। ये जो वो कांग्रेस थूक उड़ाने जैसी स्थिति नहीं, था। ये जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि ईवीएम से खिलवाड़ होती है, ईवीएम हैक कर ली जाती है, आप उनके आरोप को पुष्ट क्यों कर रहे हैं कि आप पहले से घोषणा कर रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं? कौन खा रहा है ये हमारे साथी को क्या वो नहीं, ऊपर ये से- सवाल मेरा दीपक जी से। जी देखिए आप जो छिंदवाड़ा की हवा है, छिंदवाड़ा के लोग जो 42 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनको स्पष्ट हो गया कि कमलनाथ जी केवल यहाँ सांसद बनने, विधायक बनने और मुख्यमंत्री आते हैं, उनके हित के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने जो मॉडल छिंदवाड़ा मॉडल बना के रहा है वो कुछ नहीं, कागजी एक सुगुफा है, मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं। आप देखेंगे नहीं, उन्होंने मैं आपकी 22 फैक्ट्रियां मेरा जो सवाल है आप अपने कमलनाथ जी की है, लेकिन वो कहाँ है? नहीं, वो नहीं। छिंदवाड़ा में नहीं है। दीपक जी, उनके जो मेरा स्कूल, सवाल है। कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो भी छिंदवाड़ा से बाहर है। मेरा सवाल है कि ये आपकी घोषणा का आधार क्या है कि जो कांग्रेस या विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो ईवीएम अच्छी है, तो ये जो बात आती है कहीं ना कहीं आप तो पहले से घोषणा कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र जी, में आ रहा हूं उस डॉक्टर साहब आपके उस पास। क्षेत्र के लोग बहुत जी। स्पष्ट रूप से ये समझ चुके हैं कि कमलनाथ जी वहाँ केवल बस चुनाव लड़ने जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं जाते हैं। आप देखिए अभी जब से वो विधायक हैं, हाँ। आप मुझे बता सकते हैं कि किन किन ग्राम क्षेत्रों में या वहाँ छिंदवाड़ा में उन्होंने दौरा किया है? कोई बता सकता है मुझे? मैं इसी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। चलिए हृदय जी इसका मुझे सवाल 10 गांव के नाम जी, बता दीजिए कमलनाथ ठीक है। हृदय जी से इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। उपाध्याय जी सूरज जी, अपने जी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ और हमारे पैनल के मित्रों को भी जी कि इसके पहले माननीय सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के समय में भी जी। ऐसा होता था और अभी भी ऐसा हो रहा है। हाँ। इनकी जानकारी के लिए जी। आपके दिग्गज नेता बैठते हैं हाँ। और ये कहते हैं कि भाई मुझे पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करना है, हाँ। कोई डमी मेरे यहाँ खड़ा कर देना। जी। और वो डमी एक मुंबई से लाती है कांग्रेस। हाँ। अगर वास्तविक चुनौती देना था तो जी। कमलनाथ जी को बुधनी से चुनाव लड़ना था, हाँ। शिवराज सिंह चौहान जी को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना था। हाँ। क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाए छिंदवाड़ा से? हाँ। अगर ये हराना चाहते थे, हाँ। बिल्कुल नहीं हराना चाहते हैं। हाँ। ये उनको स्पेस देते हैं कि जी। आप वहाँ ठप्पे से प्रदेश भर का दौरा कीजिए, जी। आप वहाँ पे आराम से दौरा कीजिए। इनको भी एक हनुमान लाए वहाँ से, जी। मुंबई से कहीं जी, जी। से, और उन्होंने कहा यार आप शिवराज जी बहुत परेशान मत होना, हाँ। आप प्रदेश भर में दौरा करो, जी। हम एक डमी आपके सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके की। और एक और सूरज जी, हाँ। अभी एक खबर आई है, जी। अगर ये भाजपा के लिए हो सकता है उत्साहवर्धन वाली खबर हो, हाँ। लेकिन जिस तरीके से मत प्रतिशत बढ़ रहा है, हाँ। जिस उसमें महिलाओं ने ज्यादा भाग लिया है, जी। और 1 करोड़ जी। 31 लाख महिलाओं में से जी। लगभग 33 लाख महिलाएं अभी तक मतदान कर चुकी हैं। जी। और ये अगर मामा जी के साथ चला गया, हाँ। लाडली बहना चली गई, जी। तो ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाँ। मित्र कह रहे हैं, जी। ये सफल हो जाएंगे। हाँ। उनकी बात बिल्कुल सच्ची होगी। हाँ। क्योंकि महिलाओं का मत प्रतिशत अगर बढ़ा, बिल्कुल। और युवा जो जिससे प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, जी। वो भाजपा के साथ जा सकता है। हाँ ठीक है। ये जो बात आपने कही कि हाँ ये 1,31,00,000 वो बहनें जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह भी उन्होंने कहा कि बहनें मेरे साथ हैं, यदि ये जाती हैं तो फिर परिणाम 43 लाख अभी वोटिंग जी कर चुकी बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये परसेंटेज बदल सकता है। हृदय जी आप कुछ कह रहे थे दीपक जी के आरोप पर। देखिए मैं ये कह रहा था कि कमलनाथ जी का कभी विकास नहीं किया हुआ था तो उनको भी है ना छिंदवाड़ा में रहना चाहिए था। हाँ लेकिन उन्हें जो उनके सतत प्रक्रिया है उनके काम करने की, जी। और वो विकास कर रहे हैं। दीपक जी का सवाल था हृदय जी की विधायक बनने के बाद में कहाँ कहाँ दौरा किया उन्होंने कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी तो लगातार आपने देखिए होगा प्रदेश के अंदर दौरे कर रहे हैं। इनको चश्मा लगा के देखना चाहिए कि कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरे विधानसभा अपनी विधानसभा के किस किस गांव में गए हैं, कब लोगों से मिले हैं, वो अपनी विधानसभा मैं क्षेत्र आपको में। बताऊं कमलनाथ जी का वहाँ जीवन सेना संपर्क है वहाँ पर जी। उनको 12 महीने 24 घंटे 5 साल वो वहाँ पर संपर्क करते हैं, काम करते हैं। जी। चुनाव के समय जाना मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र में विकास नहीं करना। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल काम जी। किया, उनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी, और इनको इतनी 134 सभाएं जो भी शिवराज जी ने करी, हाँ। क्या जरूरत है इनको काम करने की? कभी शिवराज जी ने सही काम किया होता तो इतनी सभाएं नहीं करनी। झूठ पे जाने से देखिए आप जानते हैं पब्लिक समझ चुकी है। नारी सम्मान का आपको जो बता दें, नारी सम्मान योजना का लाभ
जैसे हमारे महिलाओं को उपाध्याय जी मिलेगा बता रहे और थे, महिलाओं को विश्लेषक जी मालूम है बता 500 रहे रुपए थे में सिलेंडर कि मिलेगा, 100 कमलनाथ रुपए जी में को रसोई कहीं यूनिट बाहर आके मिलेगी। चुनाव लड़ना और चाहिए। सबसे भारतीय बड़ी जनता बात है, पार्टी के कुटीर नेता का तो बताया जाकर कि गांव लड़ते के हैं। आप अंदर 1.5 देखिए लाख आज रुपया बड़े देते हैं, बड़े शहर में नेता 2.5 लाख, मैदान तो में कमलनाथ जी 2.5 लाख रुपए चाहे वो गांव में भी देगी और हरेंद्र शहर में भी सिंह तोमर जी हों, देगी। चाहे शिवराज किसानों जी का हों, 2 लाख चाहे वो युवाओं को प्रहलाद नौकरी पटेल का जी हों। वो किया गया है। और देखिए शिवराज भारतीय जी जनता तो पार्टी के दिग्विजय लिए सिंह जी के पब्लिक सामने कांग्रेस के चुनाव साथ लड़े है, थे कांग्रेस की जाकर। योजनाओं के साथ मैं है। इनको याद दिलाना चाहता हूँ, हृदय जी को, दिग्विजय सिंह जी के सामने जाकर शिवराज जी चुनाव लड़े थे। तभी आज मुख्यमंत्री हैं वो। लेकिन कमलनाथ जी कहाँ अपने छिंदवाड़ा से बाहर, उनको इतना डर लगता है कि वो वहां से बाहर अरे तक नहीं निकल जरूरत ही पाते नहीं हैं। है, वो जिन कमलनाथ जी और इस देश बार के बड़े लीडर हैं, उनका अपना विजन है और छिंदवाड़ा मॉडल आप जाके देखिएगा। मैं ये मानता हूँ मध्य कि बड़े प्रदेश के व्यापारी अंदर तो हैं, आज बड़े जो लीडर नहीं इन्वेस्टर हैं। मीट जो हो रही है क्योंकि शिवराज जी के, वो अभी वो कितने कमलनाथ दिन जी के पहले तो टाइम मध्य से ये सब प्रदेश हो रही आए है। हैं। उन्होंने ऊपर आज से तय राहुल कर गौर लिया, मुख्यमंत्री थे जब राहुल गांधी जी और सोनिया शहरी गांधी जी योजना तय आई करके थी, तो कमलनाथ जी मध्य की जयंती प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर 16-17 में तो मध्य प्रदेश जो आए, नहीं कमलनाथ तो जी की उनको जयंती। यहाँ उनको जानता कौन था, केवल वो ठीक है। सांसद बन के केंद्र ठीक है में दीपक उतर दीपक जाते जी, थे। हृदय जी, जी। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि भाई वो सक्रिय रहते हैं, जनता से लगातार मिलते जाते हैं। हालांकि यहाँ जो दीपक जी कह रहे हैं कि वो नहीं जाते हैं, ये एक अलग विषय है कि भाई योजनाओं को लेकर के सारी चीजें हैं, सक्रियता है। लेकिन यहाँ एक परविंदर जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा मध्य प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन चाहती है। यदि ऐसा था, आपको लग रहा था कि ये चीज़ें हैं, आपके पास मौका था, आपके पास अवसर था कि यदि विकल्प की तलाश है मध्य प्रदेश की जनता को, तो आप विकल्प के रूप में क्यों सामने नहीं आ पाए? वो कौन सी मजबूरियां थी? राजनीति है सूरज जी, आप जी। समझते होंगे। जी। जो हमारा अलायंस भी बना है और जी। बहुत सारे अलग, देखिए हमारे जितने स्टार प्रचारक थे उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। जी। इससे पहले कि हम अपनी कैंपेन लॉन्च कर पाते, एक छोटी पार्टी है, अपने हाँ। पांव पसारने की कोशिश कर रही है। बहुत हाँ। चैलेंजिंग टास्क है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास पर्सनल नेता जो है दिल्ली जी। पंजाब, तो देखिए अपना विस्तार करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। उसके लिए हमें, और हमारे रास्ते में इतने रोड़े अटकाए गए, पर मैं जी। ये कहना चाहती हूँ कि इससे और निखार आएगा हमारी जी। पार्टी में। जेल के अंदर भी जो नेता गए हैं, जी। आप देखिएगा आने वाले समय में ये हमारे हित में ही होगा। जी। और जो भाजपा ने स्टैंड लिया है, हाँ। और जो नारे के साथ वो आई थी, सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कुछ का विकास और बाकियों का विनाश, ये है इनका असल नारा। और जहां तक आपने कहा कि युवा भी बहुत सूरज जी मैं बीच में रोक रहा हूँ। जी। इन्होंने कहा कि ये राजनीति आप अच्छे से समझते हैं, हाँ। कि इनके नेता जो है जेल में, कहाँ से वो कैंपेन कर पाते। हाँ। सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि इनको उम्मीदवार नहीं मिले, इनको कैंडिडेट्स नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि लोग इन पर भरोसा नहीं कर पाए। हाँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं थे, वो सारे स्टार प्रचारक जेल में थे। हाँ। केजरीवाल जी और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री जी, आप देखिए शिवराज जी ने 165 सभाएं की, क्या केजरीवाल जी नहीं कर सकते थे जी। सभाएं? जी। क्या भगवंत मान जी नहीं कर सकते सभाएं? ठीक है। हमारे इनके पास हमारे जी। देश पे जी, जी, जी। सूरज जी, दीपक जी को जी। इतना जानकारी दे दूं जी। कि देश के गृह मंत्री हाँ। महोदय ने जी। ये मंच पे जबलपुर की एक सभा में कहा था, जी। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, कि आप लोग सपा बसपा आम आदमी पार्टी को खूब मदद कीजिए, जी। उनकी सभाएं ज्यादा से ज्यादा हो ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। जी। तो ये दोनों तीनों दल जो है, हाँ। उतनी ही सभाएं कर रहे हैं ठीक है। जितना ऊपर से इनके आका इनको बोलते हैं। ठीक है। हालांकि बिंदु और है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। दर्शकों को बता देंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय 230 सीटों पर मिलाकर देखें तो 60.38% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 60.38% मतदान अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर हो चुका है। हालांकि यदि हम अलग अलग आंकड़े निकालेंगे तो वो अलग अलग चीज़ें जाएंगी, उसके आंकड़े अलग अलग जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात मैं जानना चाहूँगा, और इसी विषय पर उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा। ये जो वोटिंग परसेंट ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि पिछले बार का वोटिंग परसेंट था 75 के अंडर रहा है। अभी आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में 4 बजे हैं, 4 बजे में 60.38% ओवरऑल मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। कुछ विधानसभा सीटों की हम बात करें तो वहां 80% तक का आंकड़ा चला गया है। कुछ मैं बताना भी चाहूंगा, दतिया में 58% हो चुका है वोटिंग, देवास में 66% हो चुकी है, धार में 61%, जबलपुर में 56%, कटनी में 57%, झाबुआ में 62%, खरगोन में 63%, भिंड में 52% तक का मतदान अब तक हो चुका है। आपको लग रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंट ग्रोथ कर रहा है, ये कुछ परिणाम बदल सकता है? क्योंकि यहाँ जो चीज देख रहे हैं कि मंडला में 62% जा चुका है, और पूरे मध्य प्रदेश में कि जैसा मैंने आंकड़ा बताया कि 60.38% वोटिंग 4 बजे तक हो चुकी है। अभी 2 घंटे बाकी है।
सूरज जी, चूंकि पुरानी जैसी परंपरा रही है, जी। पहले जब वोटिंग परसेंट बढ़ता था, हाँ। सत्ताधारी दल घबरा जाता था, जी। क्योंकि उसके खिलाफ आक्रोश माना जाता था। जी। अभी सत्ताधारी दल को संशय की स्थिति है, यार ये लाडली बहना तो नहीं आ गई कहीं, हाँ। यार ये लाडली बहना का वोट परसेंट तो नहीं बढ़ गया जी, है? जी, जी। ये जो वोट परसेंट बढ़ रहा है, जी। ये 70 से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है, जी। जो पिछली बार 18 में हुआ था। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है सूरज जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस समय लाडली बहनाओं को पोलिंग तक पहुंचाना है, जी। क्योंकि सुबह वो घर के काम में लगी रहती हैं, हाँ। दोपहर में ये जो आपको आ रहा है अभी हाँ, आंकड़ा, हाँ, हाँ, ये 12 से लेके 4 बजे के बीच में जी। बहुत सारी कोशिश की गई है जी। कि बहनों को पोलिंग तक पहुंचाया जाए, जी। और इस पे पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, हाँ। भाजपा ने। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो युवा है, जी। जो सुबह से वोटिंग कर रहा था, हाँ, आज हाँ। मैंने भोपाल में देखा जी। कि युवा जो पहली बार मतदाता बने हैं, जी। वो खड़े हुए थे और वो बड़े उत्साह के साथ जी, वोटिंग कर बिल्कुल। रहे थे। एक excitement था वो- उनके यस सर, अंदर। जी। ये जो कहते हैं, हाँ। वो जानता ही नहीं कांग्रेस को। उसने हाँ। 18 साल से मामा को देखा है, जी। अब वो मामा को देख के हाँ। वो कॉलेज में आ गया है, हाँ। और पहली बार वोट करने जा रहा है, और उसने मामा का वही भाषण सुना है, वही उसने देखा है। जी। तो अभी इसको अट्रैक्ट करने के लिए हाँ। कमलनाथ जी ने कितना इन पर असर डालने के लिए योजनाओं को लाए, जी। कितना, हालांकि जीतू पटवारी को इन्होंने पूरे प्रदेश में निकलने का अवसर ही नहीं दिया, हाँ। क्योंकि सिर्फ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, हाँ। दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे रहे। जी। कमलनाथ जी एकमात्र पूरे देश में, हाँ। मध्य प्रदेश में प्रचारक थे जो जी। सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और 1-2 सभाएं तो कर ही लेते थे, कम से कम वो इतनी अधिक मेहनत करते थे। बाकी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास था सर, जी। वो पोलिंग पर, मैं चूंकि भोपाल के आसपास के अलावा जी। मैं लगभग 43 जिलों के हाँ। 168 से 70 सीटों पर गया हूं, हाँ। और वहां जो मैंने देखा है, ये हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जरूर कह रहे जी, थे जी। कि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, हाँ। उन्होंने कोशिश की है वहां तक, लेकिन प्रत्येक पोलिंग तक, जी। ये मतलब बीडी शर्मा जी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, जी, जी। प्रत्येक पोलिंग तक उनका सीधा संवाद होता था। हाँ। क्या तैयारी है, मतलब ये 15-20 दिन पहले की बात है जी। कि वहां पे कितने घरों में संपर्क कर लिया है। हाँ। पार्टी का, मैं इसके पहले जब 18 में चुनाव जी। वोटिंग हो गई जी। थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का इंटरव्यू ले रहा था, हाँ। उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा मोही कहाँ विश्राम, हाँ। एक चुनाव खत्म हुआ है, हम दूसरे में जुट गए, जी, बिल्कुल। हम पूरे टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। हाँ। तो ये भाजपा का ये जो जुझारूपन है, जी। यही सफलता दिलाता है। बिल्कुल। और कांग्रेस में अभी भी, क्योंकि 50 साल तक, हमारे एक मित्र ने कहा, हाँ। ये चूंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जी। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, हाँ। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो गई भाजपा, है। बिल्कुल। भले मिस काल से हुई हो, जी हाँ। वो हमें पता ही नहीं रहता कि हम उसके मेंबर हैं, जी। लेकिन वो उससे हो जाती है। जी। तो ये हुई है, हाँ। लेकिन इनका जो जमीनी नेटवर्क है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का, आज की स्थिति में बहुत मजबूत है। और पिछले 18 सालों में और पिछले 9 सालों में ये आर्थिक रूप से भी 5 स्टार भी पीछे रह जाएगा, अगर इनके आप भाजपा कार्यालय देख लें, आप इनका रहन सहन देख लें। हाँ, हाँ। अब वो समाज सेवक नहीं बचे हैं, जी। अब ये मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये कारपोरेट स्टाइल में चलाते हैं पार्टी, जी। और यही पब्लिक को बस वो कारपोरेट का फायदा कब मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये परसेंटेज का अभी तक है, और ये जो परसेंटेज अगर ये और बढ़ता है तो पिछले चुनाव में देखा जाता है कि वोटिंग परसेंट यदि बढ़ रहा है तो सत्ताधारी दल को घबराहट होती थी, लेकिन इस बार विपक्ष को घबराहट हो रही है कि कहीं ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है ये लाडली बहनों का वोटिंग परसेंट तो नहीं। और एक बात और आपने जो कही कि जो बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, मोही कहाँ विश्राम, और 2018 के बाद जब ये शब्द आया था कि मोही कहाँ विश्राम, तो कांग्रेस केवल 1 सीट बचा पाई थी लोकसभा की, बाकी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। परविंदर कौर जी, हृदय केरार जी, दीपक नरवरिया जी, डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब तस्वीर सामने आ रही है कि 60% से ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है 4 बजे से पहले तक, और अब देखना दिलचस्प है कि ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ता तो ये कहां तक जा रहा है, और ये परसेंटेज का आंकड़ा कहां जाके रुकेगा, और वहां जाके रुकने पर किसके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, और कौन इस परसेंटेज से घबराने लगा, और घबराहट किससे ज्यादा होने वाली, देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।